क्वेश्चन हल करेंगे। निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। एक भाषा में कैट इजक्वल टू 31-20 और डीओजी का 41-47 है, तो बैट का क्या हो जाएगा? तो हम इसमें कोड भाषा चेक करेंगे। सी का होता है 3, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। तो और डीओजी का हो जाएगा, डी का होता है 4, ओ का हो जाएगा 15, जी का हो जाएगा 7। तो इसी तरह BAT का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 1 और टी का हो जाएगा 20। तो इस तरह से इसका BAT का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लॉजिक डायग्राम सेट्स के बीच संबंध दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोग्राम। अगला क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, लापता संख्या ज्ञात कीजिए। 7, 14, 28, 56 इसमें दिया गया। तो इसमें क्या किया गया? इसमें 2 का गुणा किया गया अगली संख्या से। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। तो 56 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 112। इसका राइट आंसर हो जाएगा 112। इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? इसका मस्तिष्क होता है CPU। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरी माँ के एकमात्र पुत्र की बेटी है। रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता। अगला क्वेश्चन है, कौन सी MS वर्ड विशेषता टाइप करते समय वर्तना जांचती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेल चेक। ये MS वर्ड में आप कुछ गलत टाइप करते हैं तो उसको चेक करता है। यदि आल इक्वल टू 36 देन इक्वल टू 64 तो सम का मान ज्ञात करें। तो यह क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय दिया गया है, इसका आंसर जो है इसमें नहीं है। तो इसका सम का राइट आंसर हो जाएगा 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा 104। हम पैटर्न से निकालेंगे तब इसका राइट आंसर आएगा 104, जो कि इसमें नहीं दिया गया। तो यह क्वेश्चन गलत आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये हो जाएगा विंडोज़ 11। क्या है ये सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह के रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ब्राउज करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? तो हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। अगला पद ज्ञात करें। 3, 9, 27, 21। तो इसमें क्या किया गया? इसमें 3 से गुणा किया गया है सभी में। 1 का गुणा हुआ है 3 में तो 3 हुआ, 3 का गुणा 3 में हुआ तो 9 हुआ। इसका क्यूब किया गया तो 81 का क्यूब क्या हो जाएगा? 81 का गुणा 3 में किया जाएगा तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 243। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, असमानता में ग्रेटर देन को कौन सा चिन्ह दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर आधारित ड्राइंग टूल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरल ड्रॉ। घन क्यूब में विपरीत फलक कैसे होते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपरीत और समान। एक्सेल में किस रेंज का योग करने वाला फंक्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सम। कौन सा है क्वेश्चन है, यदि सभी ए बी हैं और कुछ बी सी हैं तो कौन सा निष्कर्ष सही है?
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यदि पासे के ऊपर 5 और नीचे 2 हैं तो 3 के विपरीत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ए। MS वर्ड में फाइल सेव करने का शॉर्टकट है Ctrl+S से फाइल क्या हो जाती है? सेव हो जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी कहलाती है रैम। कार्य योजना लोग सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं। क्रिया 1 जुर्माना लगाओ, क्रिया 2 मुद्दे का नज़रअंदाज करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जुर्माना लगाओ। साइबर सिक्योरिटी में CIA मॉडल का अर्थ है कंट्रोल, इंटीग्रिटी, एक्सेस, कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, एक्सेस, एबिलिटी, कमांड, इनपुट, एक्सेस, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, असेंबिलिटी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो डक क्या है हमारा? डक हमारा एक सर्च इंजन है। CPU का वह भाग जो गणनाएं करता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सी पेपर कटिंग आकृति 2 बार मोड़ने पर 4 छेद दिखाएगी? तो ये होगा वर्ग में हमारा 4 छेद दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है A B का पिता है लेकिन B A का पुत्र नहीं है, कैसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी क्या है? पुत्री है। एक्सेल में कोशिकाओं को मिलाने का विकल्प है मर्ज एस सेंटर, ऑप्शन नंबर ए। फर्जी ईमेल जो जानकारी चुराने के लिए भेजे जाते हैं कहलाते हैं क्या? स्पैमिंग, फिशिंग, हैकिंग, स्पूफिंग। तो ये होता है फिशिंग, ऑप्शन नंबर ए 30 का। अगला क्वेश्चन है 31 कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहलाती है प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। डेटा को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया कहलाती है प्रोसेसिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि A बड़ा है B से, B और C बराबर हैं, C से बड़ा D है, तो A से बड़ा D है। तो इसमें हम चेक करेंगे सत्य है, असत्य है, कहा नहीं जा सकता, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा C, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि A और D के बीच इसमें कोई संबंध दिया नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, कहा नहीं जा सकता। एक्सेल में चार्ट बनाने का टूल है इंसर्ट चार्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है विंडो। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 कौन सा फोल्डर सभी भेजे गए मेल को रखता है? सेंड आइटम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तार्किक तर्क मुख्यतः किसकी परीक्षा करता है? विश्लेषणात्मक सोच की। कौन सी मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से रखता है? रोम। आकृति गिनने वाले प्रश्न किस श्रेणी में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य तर्क। एक्सेल में सूत्र फार्मूला किसके साथ उपयोग किए जाते हैं? सेल एड्रेस के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है 41 यदि 1 के विपरीत 6 है और 2 के विपरीत 5 है तो 3 के विपरीत क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट आधारित है, किस पर आधारित है?
लान पर, वान पर, मैन पर, सान पर। तो ये हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम की गति को बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43 का ए, कैश मेमोरी। गूगल डॉक का उदाहरण है क्लाउड एप्लीकेशन। यदि प्रत्येक स्वर का अगला अक्षर रखा जाए तो एग्जाम शब्द बन जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। तो इसमें यह क्वेश्चन जो है सही है, पर इसका जो बहुविकल्पीय दिया गया है यह गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा FXBM। तो FXBM कैसे आएगा हम इसको चेक करेंगे। FXBM हमारा कैसे आएगा, क्योंकि इसमें अगला पद स्वर का बोल रहा है, रखा जाए जो एग्जाम शब्द बन जाए। तो स्वर हमारे क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यो। हमारे 5 जो होते हैं ये स्वर होते हैं। तो इसको इसके हिसाब से देखा जाएगा तो हमारा जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं है, लेकिन हम खुद से जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? FXBM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FXBM। तो इसमें हमारा इसी तरह रहेगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग होती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा F4। P क्यू का भाई है और Q R की बहन है। R का P से क्या संबंध है? तो इसमें हम चेक करेंगे संबंध। जो Q जो है वो किन की बहन है? P और R की। तो R का P से क्या संबंध है? तो इसमें संबंध भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है। तो क्वेश्चन में बताया नहीं गया है क्या संबंध है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कहा नहीं जा सकता, राइट आंसर। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 48। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सूट नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन ऑफिस। निर्णय लेने का अर्थ है हम लोग वो विकल्प चेक करेंगे। सर्वोत्तम विकल्प चुनना, बी है सभी विकल्प सूचीबद्ध करना, सी निर्णय टालना, यादृच्छिक चयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोत्तम विकल्प चुनना। हमारा अगला क्वेश्चन है 50। फिशिंग आमतौर पर किसके माध्यम से होती है? डाक मेल, SMS से, ईमेल से, दोनों बी और सी से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। फिशिंग जो होता है SMS से भी होता है, जो भेजा जाता है फ़ोन पे, और ईमेल से भी होता है। अगला क्वेश्चन है दस्तावेज प्रिंट करने का शॉर्टकट है? Ctrl+P है। हमारा अगला क्वेश्चन है घन के कितने शीर्ष होते हैं? तो घन के 8 शीर्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट ब्राउज़र किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी। लापता संख्या ज्ञात करें, 21, 22, 24, 88। तो अगली संख्या क्या होगी? तो इन सभी संख्याओं में 2 का गुणा किया गया। तो 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 का गुणा 2 में करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 का गुणा 2 में करेंगे तो 88 हो जाएगा, तो 88 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 176। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है वर्ड में प्रूफिंग टूल्स का उपयोग होता है व्याकरण और वर्तनी सुधारने के लिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी की व्यावसायिक आवश्यकता क्यों है? डेटा चोरी का जोखिम, सिस्टम त्रुटियां, लाभ हानि, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा चोरी का जोखिम। CPU। हमारा अगला क्वेश्चन है CPU का आउटपुट कहाँ प्रदर्शित होता है? तो इसमें आउटपुट डिवाइस में प्रदर्शित होता है। तार्किक क्रम कलम, किताब, पुस्तकालय, पठन, ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, B, C या D? तो कलम हम कहाँ पे यूज करते हैं? किताब में। किताब कहाँ पे
किसके माध्यम से यूज करते हैं? तो किताब कहाँ होती है? पुस्तकालय में। पुस्तकालय से क्या होता है? पढ़ा जाता है। पढ़ने से क्या होता है? ज्ञान मिलता है। तो यह एक सीरियल क्रम में रखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो 1 2 3 4 5 सीरियल क्रम में रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, औसत निकालने का सूत्र है। तो औसत निकालने का सूत्र क्या है? इक्वल टू एवरेज। ऑप्शन नंबर डी। पैटर्न पूर्णता पैटर्न कंपटीशन किस प्रकार का भाग होता है? तार्किक तर्क, दृश्य तर्क, कोडिंग, विश्लेषणात्मक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य तर्क। कैश मेमोरी में क्या संग्रहित होता है? बार बार उपयोग किए जाने वाले डाटा, अनुपयोगी फाइलें, अस्थायी डेटा, हटाई गई फाइलें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा। आप सभी ने देखा होगा, जब मोबाइल में कोई हम ऐप बार बार या एक दिन में ज़्यादा ऐप यूज़ करते हैं, बार बार उसी को ओपन करते हैं, तो वह उसी को मोबाइल भी रिकमेंड करता है चलाने के लिए, हम जब यूज़ करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्च इंजन गोपनीयता पर आधारित अधिक ध्यान देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डक डक गो। अगला क्वेश्चन है 63, एम्बेडेड फिगर पहचानने का अर्थ है छिपी आकृति खोजना। हमारा अगला क्वेश्चन है 64, MS वर्ड में शब्दों को बदलने का विकल्प है ऑटो करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तर्क यदि तो इफ देम निष्कर्ष से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निगमनात्मक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सेल में नीचे वाली सेल में सूत्र कॉपी करने का शॉर्टकट है कंट्रोल डी, का राइट आंसर हो जाएगा। साइबर अपराधों में शामिल है क्या? फिशिंग, फेक न्यूज़, स्पैमिंग, उपरोक्त सभी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आजकल मोबाइल में कई प्रकार की ईमेल से, SMS से, फेक न्यूज़ से भी और कॉल से भी लोगों को लोग साइबर अपराध कर रहे हैं और लोग उससे बहुत परेशान भी हैं। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्राथमिक मेमोरी में डेटा होता है, अस्थायी रूप से डेटा होता है, अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल फाइलें एक्सटेंशन हैं डॉट एक्सेल्स। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने की कुंजी है F12। एक बैठक व्यवस्था में यदि A B के बाएं और C के दाएं बैठा है तो बीच में कौन है? तो हम चेक करेंगे इसको कैसे किया जाएगा। A जो है B के बाएं बैठा है, तो एक तो हो जाएगा A के बाएं, B के बाएं कौन है? A है, तो हमारा बायां B का बायां A हो जाएगा लेफ्ट साइड में। और क्या कह रहा है? और C के दाएं बैठा है, तो A के कहाँ बैठा है? C के दाहिनी ओर, तो ये हो जाएगा C। तो बीच में कौन है? तो बीच में हमारा A हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा A, ऑप्शन नंबर A। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइल प्रबंधन कौन करता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, MS वर्ड, हार्डवेयर। तो कंप्यूटर में फाइल प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम OS, इसका OS का पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। घन में कितने फलक होते हैं? घन में 6 फलक होते हैं। WW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड होम वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर सी। लापता आकृति वाले प्रश्न में क्या जांचते हैं? दृश्य तर्क। यदि रैम 50, रोम 40 तो CPU
कितना होगा, जहाँ a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42, जो कि इसमें दिया नहीं गया, तो यह बहुविकल्पीय जो है वह गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी चयन करने का शॉर्टकट है कंट्रोल ए से करने पर हमारे सारे जो चयन होते हैं वह सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कोड में a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 6 है तो s का क्या होगा। तो हम इन सबको क्या करेंगे, a में कितने से गुणा किया गया है, 2 से, b में 4, c का 6, तो e में क्या हो जाएगा, 5 में 5, ई किस स्थान पर है, 5, तो 5 में किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 6 + 10, तो क्या हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर डी 18 हो जाएगा। हम ई जोड़ से निकालेंगे तो ई हमारा 5वें नंबर पर है और सभी में 2 से गुणा किया गया है, तो 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10। तो इन सबको जोड़ लेंगे, 2 6 और 10 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 18। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, तो इसकी सबसे छोटी इकाई है बिट। एक्सेल में तुलना दर्शाने वाला चार्ट प्रकार है, इसको बोलते हैं बार चार्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, तार्किक पहेलियाँ किसकी परीक्षा करती हैं। ये हमारी विश्लेषणात्मक शक्ति, हमारी सोचने की क्षमता को जांचती हैं। सहायक संग्रहण का उदाहरण है हार्ड डिस्क। साइबर सिक्योरिटी में नैतिक मुद्दे क्या हैं, गोपनीयता, हैकिंग, जासूसी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सिलॉजिज्म में निष्कर्ष तब निकलता है जब कथन क्या हो, सत्य हो। गूगल का स्वामित्व सर्च इंजन है, गूगल का स्वामित्व क्या है, सर्च इंजन कौन सा है, याहू, बिंग, गूगल, सफारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गूगल। इनमें से कौन ब्राउज़र नहीं है, गूगल डॉक क्या है, हमारा ब्राउज़र नहीं है, एक सर्च इंजन है। विश्लेषणात्मक तर्क का अर्थ है तर्क द्वारा जटिल समस्याओं को हल करना, अनुमान लगाना, याद करना, भावनात्मक तर्क। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तर्क द्वारा जटिल समस्याओं को हल करना। एक्सेल में मैक्रो बनाने का आदेश है व्यू माइक्रोस। ऑप्शन नंबर ए। कार्य योजना, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। कार्य योजना साइबर धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है, किसके द्वारा, उपयोगकर्ताओं को क्या करना चाहिए, को परीक्षण देना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, इंटरनेट को सीमित करना चाहिए, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ताओं को परीक्षण देना। इसके लिए कार्य योजना चलाई जा रही है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में प्रयुक्त स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसका ऑप्शन नंबर ए कॉल्स। कौन सी मेमोरी BIS को संग्रहित करती है, तो हमारी कौन सी मेमोरी है, रैम, रोम, चेस, रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी। पेपर फोल्डिंग प्रश्नों में प्रत्येक मोड़ पर छिद्रों की संख्या दोगुनी होती है, क्यों, क्योंकि ये सममिति होते हैं। ठीक, हम क्षेत्रफल दोगुना होता है ये नहीं लगाएंगे, बल्कि सममिति लगाएंगे, ना कि परावर्तन लगाएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कौन सा अंकगणितीय तर्क का प्रकार है, आयु, ट्रेन, नाव, सभी। जो हमारे रीजनिंग अर्थमेटिक रीजनिंग जो होता है, इसमें हम सभी प्रकार के
सवाल हल करते हैं, आयु का भी, ट्रेन का भी, नाव का भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंप्यूटर में गणना का परिणाम कहलाता है आउटपुट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किया जा सकता है स्वतंत्र रूप से संशोधित। ऑप्शन नंबर ए 95 का। अगला क्वेश्चन है हमारा 96। शिलाजिज्म कथनों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं इस, एंड, और, इस, अपान, आर, इफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज, बाई, आर। डेटा पर्याप्तता जांचती है कौन? तथ्यों की पूर्णता, जानकारी का संबंध, तार्किक निष्कर्ष, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए तथ्यों की पूर्णता। ईमेल में सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी होता है। इसका राइट आंसर। बाइनरी प्रणाली उपयोग करती है 0 और 1। जो हमारा कंप्यूटर में जब जो कोडिंग हुआ रहता है वो किस संख्या में हुआ रहता है? 0 और 1 में हुआ रहता है। हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, ALU और CO मिलकर बनाते हैं। ALU का अर्थ होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CO का होता है फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? CPU बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट मिलकर हमारे CPU का निर्माण करते हैं। जो हमारा CPU होता है ये कंप्यूटर का क्या होता है? मस्तिष्क भी होता है। इससे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। धन्यवाद।